बहुत ज़्यादा वरीड हुई, चिंतित हो गई एंड कॉल्ड मिस्टर हैरियट। और एक वेटनरी डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट, जो उनको उसने कॉल किया, उसको कहा मिस्टर हैरियट ए वेट डॉक्टर, मिस्टर हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर थे, पशुओं के डॉक्टर थे। न्यू ट्रिकीज प्रॉब्लम, वो अच्छे तरीके से जानते थे कि ट्रिकी की समस्या क्या है, क्योंकि उनको पता था कि ट्रिकी जो है वो किसी भी चीज़ को खाने से डिनाई नहीं करता था, और वो हर चीज़ जो भी उसके सामने मिल्क है, केक है, चॉकलेट, जैसी भी चीज़ें उसके सामने रखी जाती थी वो उसको खा जाता। और मिसेस पंफ्रे उसको चाव चाव में बहुत ज़्यादा ओवरफीड करवा देती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत जो है वो डाउन हो गई थी। ही डिसाइडेड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। इसीलिए मिस्टर हैरियट ने डिसाइड किया, वेटनरी डॉक्टर ने, कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि मिसेस पंफ्रे को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ओवर फीड करने की वजह से वो बीमार हो रहा था। ही गेव हिम नो फूड ओनली वाटर। और जब वो उसको हॉस्पिटल ले गया, अदर डॉग्स की कंपनी में लेके गया, तो उसको खाने को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पानी ही पानी दिया कुछ दिनों के लिए। इवन द एग्स एंड वाइन सेंड बाय द मिस्ट्रेस नोट गिवन टू हिम। यहाँ तक कि मिसेस पंफ्रे जो एक रिच लेडी थी, उसने अपने पैट डॉग ट्रिकी के लिए कुछ एग्स हैं, वाइन है, वो भी सेंड करी थी। लेकिन मिस्टर हैरियट को अच्छी तरीके से मालूम था, अगर वो ऐसा उसको खिलाते, वो भी अगर ओवरफीड करवाते, तो निश्चित डेफिनेटली उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, और वो जो चीज़ें हैं वो उस पैट डॉग को, ट्रिकी को, उसने नहीं खिलाई जो मिस्ट्रेस ने भेजी थी। द डॉग लॉस्ट हिज एक्स्ट्रा वेट। इस तरीके से जो है उसने अपना एक्स्ट्रा वेट जो है, जो बढ़ा हुआ था, उसका फेट बढ़ा हुआ था, वो कम हो गया। ही स्टार्टेड रिकवरिंग, और उसने रिकवर होना शुरू कर दिया, एंड बिकेम एक्टिव इन द कंपनी ऑफ द अदर डॉग्स। और जब दूसरे डॉग्स की कंपनी में रहा तो एक्टिव भी हो गया। सो द लेडी थॉट दैट इट वाज ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। जब वो ठीक हुआ तो मिसेस पंफ्रे ने सोचा कि डेफिनेटली ये एक सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की जीत थी। वो नहीं जानती थी कि इसमें सर्जरी नहीं हुई थी, बल्कि एक नेचुरल तरीके से वो ठीक हुआ था। सी थैंक्ड द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को थैंक यू बोला। एक्चुअली ही हील्ड, वो जो ठीक हुआ था, हील हुआ था ट्रिकी विदाउट परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। यानी कि ट्रिकी की जो कंडीशन ठीक हुई थी बिना किसी ऑपरेशन के ही जो है वो ठीक हो गई थी। मिस्टर हैरियट ने उसको नेचुरल वे से ठीक किया। सो द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ दिस, दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यानी कि कहने का जो तात्पर्य है इस राइटर का, वो यह है इस चैप्टर के अंदर, कि किसी भी चीज़ की जो अति है वो हमेशा डेंजरस होती है, हमेशा बैड होती है। सो द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, यानी हर एक चीज़ की एक्सेस यानी अधिकता हमेशा जो है वो बुरी होती है, चाहे वो फूड ही क्यों ना हो। थैंक यू।